क्या आप चाहती है कि वेलकम सेरेमनी में नए स्टूडेंट्स का वेलकम मैं करूं? एक स्टूडेंट के लिए ये करना गर्व की बात है। इससे सरकारी नौकरी मिलने में भी मदद मिलेगी। हालांकि मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, पर एक नॉर्मल स्टूडेंट प्रिंसिपल को मना नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ये काम करूंगा। सेका, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने प्रिंसिपल की बात मानकर सही किया? बिल्कुल, पूरा यकीन है। पर इससे तुम एक बार फिर सबसे अलग दिखोगे। ये करके मैं किसी से अलग नहीं दिखूंगा, बिल्कुल नॉर्मल दिखूंगा। हाल ही में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिछले जन्म की तरह मरने के डर ने मुझे थोड़ा सा बुज़दिल बना दिया है यूकी। काश मेरे मन में ये बात कभी आई ही ना होती कि मुझे अपनी जगह सबसे ताकतवर इंसान को ढूंढना है। हालांकि मुझे फिलहाल कोई ऐसा नहीं मिला जिससे मुझे मिलने का अफसोस हो। एकेडमी बहुत अच्छी जगह है और मैं चाहूंगा कि इस जिंदगी में भी लोग मुझे बहादुर ही कहें। पर आज से मैं थोड़ा सा और नॉर्मल होने की कोशिश करूंगा, ठीक वैसा ही जैसे यहाँ के बाकी सारे लोग हैं। अब मैं अलग दिखने से डरने वाला नहीं। तो तुम अब नॉर्मल दिखोगे, लोगों की तरह सामने से आ रहे दुश्मन का सामना नहीं करोगे, बल्कि नॉर्मल लोगों की तरह उससे बचने के लिए भाग जाओगे। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन सेका, नॉर्मल लोग ऐसे दुश्मनों से निपटने की सोच भी नहीं सकते। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं इसका हिस्सा बन चुका हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। बस किसी को पता ना चले कि ये सब कर कौन रहा है। लेकिन सेका, यूकी, हमेशा मेरे साथ रहना। हमारा काम बहुत बढ़ने वाला है। ये सिर्फ एक आम शहर है और कुछ नहीं। बस यहाँ पर जादू सीखने वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही हैं। फिलहाल यहाँ कोई मॉन्स्टर हंटर नहीं है और ना ही यहाँ कोई राज्य का बेवकूफ सैनिक तैनात है। हीरो अभी भी बच्चा है, मतलब हमारे लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। तो हमें डर किस बात का, क्योंकि हमारा मिशन बड़ा है। तो साथियों, अब हम यहाँ वो करेंगे जो करने आए हैं। हम हीरो को ढूंढेंगे और उसे खत्म कर देंगे। प्लान एक बार फिर समझा देता हूं। हमें जहां भी स्टूडेंट्स दिखें, उन्हें पकड़कर इस सेंटर बिल्डिंग में ले आएंगे और उन्हें खत्म करना जारी रखेंगे। किसी को कोई दिखे जो हीरो जैसा लगे तो वो अपने खास जादू का इस्तेमाल करके सबको सिग्नल भेजेगा। और अगर तुम्हें हीरो ना भी मिले तो इतना खून खराबा कर दो कि वो बाहर निकलने पर मजबूर हो जाए। हम सब यहाँ एक बड़े मकसद से आए हैं, डीमंस के लिए और हमारे भविष्य के लिए। तो साथियों, हम घर जिंदा वापस लौटेंगे, हम सब जिंदा लौटेंगे। एक बात कहूँ कैप्टन, मुझे लगता है हमारा ये प्लान जरूर काम करेगा। हाँ बिल्कुल। मीट, टी और बाकी सब बहुत उतावले हैं। मैं जानता हूँ हमें यहाँ कोई भी नहीं हरा सकता। मैंने सही कहा ना मुडुरेव? बेशक,
यही तो मैं सुनना चाहता था। दिल को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, तभी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। कमजोर दिल हमें मजबूर बना देता है, जंग तो बिल्कुल नहीं करने देता। छठी बार वही बात सुन रही हूँ। बार बार बोलने की जरूरत नहीं, हम ये कई बार सुन चुके हैं। अच्छी बातें तो बार बार सुननी ही चाहिए। क्या बस बात है। करो। चलो चलें। मैं जानता हूं हम ये कर सकते हैं और हम ये करके रहेंगे। कोहरा है, बाहर से तो जरा भी कोहरा दिख नहीं रहा था। हम अपना प्लान नहीं बदलेंगे। चलो कम से कम कुछ तो हाथ लगा। वो जगह सच में बहुत अच्छी थी। सन्नाटे ने उन्हें बहका दिया है। हाँ, तुम भी मुझे कोई दोष मत देना। मेरा भाई मकसद पूरे किए बिना ही मर गया, पर मैं अपने भाई की तरह काम पूरा होने के पहले नहीं मरने वाला। वो दोनों कहां चले गए? लगता है प्लान काम कर रहा है। हालांकि कोहरा कुछ ज्यादा ही है, लेकिन मुझे कोहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिशाओं के बारे में मुझे सब पता है। फिलहाल हम तुम पर ही भरोसा कर सकते हैं लोनी। अरे तुम जाग तो रही हो ना? तो फिर ये कैसे हो गया? तुम तो कभी मेरी तारीफ करती ही नहीं हो। दरअसल मुझे लगता है तुम बहुत ताकतवर हो गए हो। सच में? पर मैं तो नहीं बदला। ये सारा का सारा कमाल तो मीड और डी का है। मैं तो अभी भी हमारी टीम की सबसे कमजोर कड़ी हूँ। नहीं लोनी, मुझसे तो तुम ज्यादा ताकतवर हो। मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल अच्छे से करने लगे हो, और अपने दिल का भी। क्या सच में? वैसे मैं अपने गांव का सबसे अच्छा टेमर हुआ करता था, तो मुझे लगने लगा कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर मेरी मुलाकात कैप्टन और मुडरेव से हुई। हम एक सफर पर गए और उसमें बहुत चीजें हुई, और तब मुझे पता चला कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। मुझमें भी अभी देखा जाए तो पहले से कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ गया है। मतलब तुम भी अपने गांव में सबसे ताकतवर रही होगी, है ना? ज्यादा शांति में मेरी ये ताकत किसी काम की नहीं रह जाती। इसकी वजह से मुझे हमेशा नींद ही आती रहती है। सबके लिए मैंने हमेशा मुसीबतें खड़ी की, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं सर उठाकर जी सकती हूँ। मैं जल्द से जल्द मॉम डैड को बताना चाहती हूँ कि हीरो को आखिरकार मैंने हरा दिया। जरूर बताना। तो मतलब हमें ये काम जल्दी खत्म करना होगा। चलो जाओ। ये क्या हुआ? वापस आओ। ये क्या है? यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई आता जाता ही ना हो। यहाँ पर तो कोई हंगामा नहीं हो सकता। क्या बात है? मेरे तगड़े हथियार में सेंध लगा दी। आखिर तुम हो कौन? सामने आकर अपना नाम बताओ। पहले बताओ तुम कौन हो? मुझे कहते हैं मुडुरेव ओगर। मेरे हाथों से हारने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ तुम्हें भेजा किसने? तुम जैसा कोई मर्चेंट्स एसोसिएशन में तो नहीं है? मर्चेंट एसोसिएशन? मैंने तो ये नाम कभी सुना तक नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हें और आगे नहीं बढ़ने दूंगी। तुम तो अभी से खुद को बचाने लगी। ऐसा वार तो मैंने कभी नहीं देखा। वार इतना ज्यादा भारी, जबकि फुर्ती में वो किसी से कम नहीं। ऐसे दुश्मन की ही तो मुझे तलाश थी। क्या तेजी है!
बेवकूफ लड़की, ऐसे रोकोगी मुझे? बेवकूफ तो तुम हो। हैं? इतना जादू तो मैं भी जानती हूँ। अब हिलना मत। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ज़ोरनेम ने मुझे बताया था कि मुझ में हर जादुई एलिमेंट को झेलने और तोड़ने की काबिलियत है। मुझसे लड़ना है तो ताकत से लड़ो, इन तुच्छी तरकीबों से नहीं। ये तो काफी अजीब है। ज़ोरनेम, हमें तो किसी और जगह पर मिलना था ना। पता नहीं बार बार मैं कैसे वापस यहीं पहुंच जाता हूं। सही कहा, मेरे साथ भी यही हो रहा है। ज़ोरनेम, गलगानिस, तुम यहाँ? अरे तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ कैसे? तुम लोग भी आ गए? जी हाँ कैप्टन, दरअसल यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही अजीब हैं। तुम्हें भी यही लगा ना? मुझे भी अजीब लगे। मैंने तलवार से वार किया पर वो आर पार निकल गई। उनकी लाश मिलने की बजाय मुझे वहाँ ये शिकीगामी मिले। ये किसी तरह का जादू है क्या? हाँ, हमें भी वहाँ ये शिकीगामी मिला था। मुझे भी यही शिकीगामी मिला। और मुझे भी। कैप्टन, मुझे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ। हम अपना मिशन आगे नहीं बढ़ा पा रहे। जल्दी पीछे हटो। संभल कर रहना शाम को आने वाले उन मेहमानों से। चाहे दिखते हैं वो बच्चे पर बन सकते हैं वो शैतान। ये कविता एक खास तलवारबाज की है जिसने कभी अयाकाशी से एक जंग लड़ी थी। शाम के समय आने वाले मेहमानों से बचकर रहो। बच्चे की तरह दिखने वाले इंसान के अचानक नुकीले दांत निकल सकते हैं और वो आग का गोला भी बन सकता है। ये इस कविता का मतलब है। लगता है तुम्हें अब तक मेरी बात समझ में नहीं आई। यहाँ का हर एक इंसान मेरा बनाया हुआ शिकीगामी है। लेकिन जिससे इस मोटे का सामना हुआ वो एक असली लड़की थी बेवकूफों। उसमें बहुत दम है। सही कहा ना? सही कहा। तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो। आज तक जितने भी मिले उन सबसे ताकतवर। तुमसे बेहतर दुश्मन तो लड़ने के लिए मिल ही नहीं सकता। मैं तुम्हें चुनौती। अरे ये क्या? ये तो मर गया। बेचारा मेरा श्राप झेल नहीं पाया। एक बार डाकुओं के एक सरदार ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे जादू का असर खत्म होने के बाद भी उसकी गर्दन से इसी तरह खून टपकता रहा। बेचारा मारा गया। उसे ट्रेनिंग की जरूरत थी। ऐसा मत करना। मर जाओ। क्या बात है? इविल आई? तुम्हारी 3 आंखें हैं। मैंने सही कहा ना? तुम्हारी इविल आई इंसानों से ताकतवर है। लेकिन मुझे डर है तुम मुझे अपने वश में नहीं कर पाओगी। चलो एक बार और कोशिश कर लो। मैं बुलाता हूँ व्हाइट स्नेक को। तो ये कैसी रही? तुम्हारे दिल की धड़कनें रोकने के लिए एक ही विलाई काफी थी। बताओ कैसा लगा? आखिर उस सांप की आंखों में मुझे कुछ खास सांपों के पास तीसरी आंख भी होती है, वो कम लोग जानते हैं। ये सफेद सांप अयाकाशी है, जो असल में एक बूढ़ा वाइपर था। वो अपनी नाक के पास लाल किरणों का इस्तेमाल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। हमेशा से मेरी ये ताकत रही है कि मैं किसी से भी बहुत ही आसानी से दोस्ती कर लेता हूँ। ऐसा मत करो। भागो लोनी। क्या?
क्या यार, क्या मिला जान गवाकर? अच्छा हाँ, वो इसे वश में करना चाहता था। इंसान की नफरत से जन्मे आयाकाशी पर ये सब काम नहीं करता। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं जो नॉर्मल हो। मैं शुरू से ही ये बात जानता था। हमारा इस मॉन्स्टर को चुनौती देना बहुत बड़ी गलती थी। मैं बिल्कुल गलत था। हमारी टीम के पास उसे हराने का कोई मौका ही नहीं था। मेरा फैसला गलत था। सुनो सौर, मैं जाकर उसका ध्यान भटकाता हूँ। क्या तुम फिर उसे? नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें भागना होगा। यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें जिंदा रहना होगा। यहाँ से भाग जाओ। लोगों को हमारी कहानी सुनाना। तुमने इसे पहचाना नहीं। क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? कौन है ये? ये डीमन किंग है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वापस जाकर सबको बताओ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ असल में हीरो को मारने आए हो, पर अफसोस है कि तुम लोग अम्मी को नहीं मार पाओगे, क्योंकि उसकी हिफाजत मैं कर रहा हूँ। मतलब इस बार इसका जन्म सबसे बदतर हालत में हुआ है। मतलब सबसे भयानक डीमन किंग इस बार इंसानों से मिल गया है। तुम्हारे आदमी तो गए, अब तुम्हारी बारी है। चलो जाओ, मैं इसे उलझा कर रखता हूँ। ऐसा मत करो सौर, तुम भी साथ चलो। ऐसे हम दोनों नहीं बच पाएंगे, पर अपने टेलीपोर्टेशन जादू से तुम अकेले यहाँ से आराम से निकल सकते हो। हमारे साथियों की कुर्बानी को बेकार मत जाने देना। तो चलो, तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। निकलो यहाँ से, भागो गाने। लगता है एक भाग गया। लानत है, लानत है। मतलब कि वो डीमन किंग था, लेकिन ये आखिर कैसे हो सकता है? ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं ये भी उसी ने तो नहीं किया? आखिर वो डीमन किंग असल में क्या चीज है? वैसे उसके भाग जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या करूं सेका? अपने श्रापों के लिए तुम्हें किसी भी जरिए की कोई जरूरत नहीं है। इस बात पे कुछ भी गलत नहीं है ना? ये काम तावीज से भी हो सकता था ना? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है यूकी, पर बिना बाल या खून के जादू करने में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, और मैं थोड़ी थकान महसूस कर रहा हूँ। मेबल, सेका, कहाँ गया वो? कौन वो? वही मर्चेंट एसोसिएशन का मॉन्स्टर। अभी भी वो मुझे ही ढूंढ रहा होगा, और अगर मैं उसे नहीं मिली तो वो किसी और को मार डालेगा। मुझे उसे रोकना ही होगा। वो तुम ही थे जिसने मुझे उससे बचाया था। जानते हो वो कहाँ है तो बताओ मुझे। सबकी जान खतरे में है। अगर उसका कोई मकसद है तो लोगों को दूर रखने वाला जादू काम नहीं करेगा, और काफी समय से एसोसिएशन के भेजे कातिलों से इसने सबकी जान बचाई है। बस मेबल, संभालो खुद को। तुम हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करती हो ना। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। इसके लिए हिम्मत और दिल में रहम चाहिए। वो अभी भी आजाद घूम रहा है। वो वहाँ तुम्हें मारने नहीं आया था, वो हीरो को मारना चाहता था। अम्मियों को? फिर तो उसे बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैंने सब कुछ संभाल लिया है, तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। क्या? इसका मतलब तुमने उसे हरा दिया सेका? ये बात किसी से मत कहना, ठीक है मेबल? आखिर तुम स्पीच देने से इतना डरते क्यों हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं डरता।
मुझे स्पीच देनी पड़ी तो मैं बहुत नर्वस हो जाऊंगी। वैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? तुम्हारा मतलब मेरी पिछली स्पीच का एक्सपीरियंस? मैं तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई थी। दरअसल तब मैं थोड़ी बिगड़ी हुई लड़की थी। स्पीच वगैरह देना मुझे बेवकूफी का काम लगता था। शायद अब देनी पड़े तो नर्वस हो जाऊंगी। अच्छा। हालांकि डीमंस की वजह से मुझे अपनी स्पीच बीच में ही रोकनी पड़ी थी। और तुम क्या कहने वाली थी? मैं वो कहने वाली थी कि मैं स्कूल में बस ताकतवर बनने आई हूँ। मुझे उस ताकत की तलाश है जो एक एडवेंचरर में होती है। मॉन्स्टर्स को हराने की ताकत, दोस्तों को बचाने की ताकत। यहाँ पर हर किसी को कोई ना कोई ताकत चाहिए। तो अगर आपको भी किसी ताकत की तलाश है तो हम वो साथी हैं जिनका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। तो चलो पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ कहने वाली थी। स्पीच तो बहुत अच्छी है। काश मैंने तुम्हारी स्पीच सुनी होती अम्यू। शुक्रिया ईफा। इसे कोई अंदाजा नहीं था। बार बार बोलने की जरूरत नहीं, हम ये कई बार सुन चुके हैं। इसे तो ये भी नहीं पता कि कुछ दिन पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। चलो अब मेरी स्पीच की बारी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। गुड लक सेका। तुम्हें सुनने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। ऐसा भी कुछ खास नहीं बोलने वाला मैं, बस जल्दी से खत्म कर दूंगा। कोई हिलेगा नहीं। हम डिराक के बहादुर सैनिक हैं। यहाँ अपने मालिक मार्क की ग्रेविल के आदेश पर आए हैं। क्या यहाँ पर कोई अम्यू नाम की लड़की है? आपको जिस अम्यू की तलाश है वो मैं हूँ। रास्ते से हटो। तो एडवेंचरर क्लाउडेन की बेटी अम्यू तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ। बोलो क्या चाहते हो? तुमने राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। हाल ही में तुमने डीमंस के एक राजदूत की जान लेकर बहुत ही संगीन अपराध किया है। वही राजदूत जो कुछ दिन पहले तुम्हारी इस एकेडमी में आया था। क्या तुम्हें अपना ये गुनाह कबूल है? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? फौरन इस लड़की को गिरफ्तार कर लो। मैं